रसौली है और कहीं बाहर भी आ गई है। ये होता है, यूट्रस का मतलब है हमारी योनि, जननांगों में आएगा। तो यहाँ पर जननांगों में 2-3 पॉइंट आते हैं। मूलाधार चक्र पूरा भी करो तो भी ठीक है, नहीं तो सेकंड पंखड़ी और चौथी पंखड़ी जरूर काम करती है। ये हाथ लगाना जरूरी है वहां पर। क्यों? पंखड़ी पे, क्योंकि उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारी सोच में यही आया, जब तक हम जाके किसी का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा, बाहर भले घूम फिर के आ जाओ। दो बात होती है दरवाजा खटखटाने का, जैसे हम आवाज भी लगा रहे हैं और दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, तभी खुलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमने फिर यही सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दे। और मेरा सौभाग्य है, मैं दीदी को सुन रहा था और दीदी बिल्कुल माँ की लाडली है, बस एक ही बात कहूँ। और मेरी आप सबसे निवेदन है, खाली दीदी नहीं, आप भी बनने का प्रयास कीजिए। दीदी ने जितनी मेहनत की है इस चीज को समझने के लिए, हाँ, वो इनका वो प्रयास, इनका जो प्रयत्न है, इनका जो हौसला है, सराहनीय है। आपको ये कहे मेरे को क्यों नहीं सराह रहा, नहीं, सारे भाई बहन जो यहाँ जुड़ते हैं वो भी सराहनीय हैं, परंतु इन्होंने थोड़ा आगे बढ़ के उस चीज को समझने का प्रयास किया। तो मेरे कहने का भाव यही है, हम सब माँ ने हमें आशीर्वाद दिया 2008 में कि आप गुरु बन सकते हैं, परमिशन दिए। बनने के लिए कंडीशन रखी है, वो 2008 की वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो नहीं, माँ की टॉक देख सकते हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा। आज जो दीदी, जब मैंने खोला, मेरा कमाल है कि मैं इसी पे कर रहा था, ये मोजेज पे, और ये अंदरली तरफ ऐसे, इधर भी करेंगे तो ये पीछे आएगा, इधर आएगा, आगे आएगा, ऐसे करते हैं तो देखिए, राइट हैंड रखेंगे लेफ्ट में तो मोजेज आ गया, और अंदरली तरफ जब क्लॉकवाइज देखेंगे यहाँ भी मोजेज आ गया। एक्चुअली हम क्या कोशिश करते हैं, सबको ये एग्जैक्ट लोकेशन बताने का प्रयास करते हैं, क्यों है वो भी है। जब हम लेफ्ट क्लियर करते हैं तो हाथ ऐसे रखते हैं, अगर ये पांचों खोल के रख दे तो देखिए राजा जनक, अब्राहम, मोजेज, जरासूसरा, लाभ से आ गया, पांचों के पांचों ऐसी। तो मोजेज यहाँ आ गया, और यहाँ एक्शन है, ये पीछे का पार्ट जो होता है ना, इसमें कार्य शक्ति होती है, ये कार्य करता है इधर से, क्योंकि वो सोया पड़ा है। जब हम उसको जगाते हैं तो ये एक्शन ले रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं वो। और जब अंदर की तरफ इसी हाथ को क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये देखिए तीसरा आ गया, मोजेज आ गया। अब मोजेज के अंदर इनको ऐसे कह सकते हैं, जितने भी गुरु हैं इनकी अपनी अपनी ओपीडी एक दिन लगाते हैं ये। अब मैं आज वो थोड़ा सा और आगे बता दूं, जो लंग्स के राजा जनक और साईनाथ है, ये 9 दिन ओपीडी चलाते हैं, अपने अलग अलग शहरों में 9 दिन जाते हैं। फिर अब्राहम जी है, ये चलाते हैं अपनी ओपीडी 45 दिन, 45 शहरों में जाके चलाते हैं। मोटी भाषा में इस तरह समझ लो। अब हमने कौन सी ओपीडी में जाना है, वो उस दिन जाके वहां वो एक ही इलाज करते हैं उस दिन, वो यूं कह लीजिए। तो फिर इसके बाद अब मोजे साहबियां, ये 21 ओपीडी है इनकी, ये 21 दिन में सारा काम कपड़े अपना पूरा वो करवा देते हैं, एक एक बीमारी पकड़ के। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैं सारों को बता सकता हूँ, पर आप बस इतना ही समझ ले कि मोजेस का या सभी का अपना अपना हिसाब है। ये जो है इनका अपना है, इनका अपना है, सारों का एक एक दिन का ओपीडी भी होता है। अब इस ओपीडी में हमने एक जगह बताया, ये स्पिरिचुअल है, ये मानसिक, और ये फिजिकल भी है, क्योंकि मन से रिलेटेड है बहुत सारी बीमारियां। अरे मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, तो वो मानसिक स्तर में आ जाएगा। मानसिक आपको नहीं कह रहा हूं मैं, मानसी दीदी, मानसिक स्तर की बात करो। तो मानसिक स्तर में जब हम जाएंगे, बीमारी हो गई ठीक है,
पर हम उसको चित डाल डाल के इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। यानी जितनी, आप दूसरे शब्दों में कहें, हम जब भी हम किसी चीज को बार बार रट्टा मारते हैं तो माँ के मंत्र क्यों बांधते हैं, साईनाथ का मंत्र क्यों लेते हैं, उनको बुलाते हैं, आ जाओ भाई। इसी तरह जब हम बीमारी को बार बार याद करेंगे, बीमारी तो आएगी। तो बात कृपा करके, या दूसरे शब्दों में कड़वा सा शब्द है वो ये है, आप कुत्ते को रोटी डालो रोज दरवाजे पे, वो रोज आएगा, टाइम पे आएगा और खा के चला जाएगा। अब अगले एक हफ्ता उसको बिल्कुल ही बंद कर दो, आएगा जरूर, वो टाइम पे आएगा, पर रोटी नहीं मिली फिर छोड़ दे, छोड़ यार भूखे कहीं के, मेरे को रोटी नहीं मिलती। यही बीमारी के बारे में साइकोलॉजी है हमारी। जितना हम इसको रट्टा मारेंगे उतना ही वो नजदीक रहेगी हमारे। ये ये तो स्पिरिचुअल है, यह तो हमें पता लगता है जब वाइब्रेशन उंगलियों पे पता लगता है। तो यहाँ पर जो हमने उसमें लिखा है मानसिक, यहाँ पर और इमोशनल। अब मानसिक स्थिति में, ये इमोशनल में हम बार बार उस बीमारी को ही याद कर रहे हैं, तो कृपा करके जो ही उसका त्याग करेंगे वो अपने आप ही चली जाएगी, बहुत जाती है। हम ये नहीं कहते उसका प्रयास नहीं, इलाज नहीं करना, पर उसमें बार बार चित्त क्यों डालना, ये बड़ी बात है। अब यहाँ मोजे साहब की एक खूबी है, वो क्या क्या इलाज कर सकते हैं मालूम है आपको? देखिए, मोजे साहब हमारी बहुत सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जिनको पेशाब की प्रॉब्लम है, किसी किस्म की, ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, जैसे पेशाब इतना आया कि लेडीज में ये प्रॉब्लम आती है कि बाथरूम तक जाते जाते कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, बस वो बाहर जाना ही छोड़ देते हैं, बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम ये कहेंगे जिनको खांसी बहुत आ रही है, जिद्दी से जिद्दी खांसी, वो ठीक हो जाती है। इसके बाद और हम क्या बताएं आपको, हमारी जो शक्ति है, जो जीवन 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 शक्ति है, जो हमें जीवित रखती है, या यूं कह लीजिए हमारे अंदर जो चैतन्य की शक्ति है, या हमारी जो कुंडलिनी की शक्ति है, वो भी ये जागृत रखता है। उसके बाद आपको घुटनों में प्रॉब्लम हो गई है, टांगों पे सोजन आ गई है, पाँव में दर्द है, और एक बड़ी बात है, बहुत लोगों को नीचे से बदबूदार गैस निकलती रहती है, वो बेचारे रोक भी नहीं सकते, परेशान हो जाते हैं, और 10 आदमी में बैठ भी नहीं सकते। तो वो भी, ये मैं नाम बता रहा हूँ बीमारियों के, ये डायग्नोज करने के लिए आपको काम आएंगे। उसके बाद आप जो पेशेंट कमर में दर्द है, आगे झुक नहीं सकता, पीछे ऐसे नहीं कर सकता, वो इससे ठीक हो जाएगा। इसके बाद है, छींक बहुत आ रही है आपको, वो भी ठीक हो जाएगा। भूख नहीं लग रही है, कई लोग बोलते हैं भूख लग रही नहीं है, पेट खराब हो रहा है, इसका मतलब वो भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद है, हमने बताया था यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम है, यूट्रस मीन्स अंग्रेजी में यूट्रस बोलते हैं, हिंदी में हमारे योनि बोलते हैं, या जननांगों की, यानी हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमारी जो संतान को आगे बढ़ाने में हमारे हेल्प करते हैं, वो चीजों की जो भी समस्या है उसमें आ जाएगा। इसके बाद में मैं पहले बोल चुका हूं, मैं योनि बाहर निकल गई, प्रोलैप्स बोलते हैं, वो हो गया, हमने करके देखा है, ये साथ ही साथ ठीक हो जाते हैं। हम ये आपको पहले ही बता चुका, डॉक्टर सैनी बहुत सारी बातें किसी के उस पे नहीं कहता, अपने अनुभव पे बताता है जो हो चुके हैं। उसके बाद में आप समझ लो कि टांगों में प्रोलैप्स हो गया छोटा। इसके बाद में अब और एक बात हो रहा है, लकोरिया, ये व्हाइट और कलर्ड दो तरह का होता है, कैसे भी लकोरिया हो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद है, सूजन आ रही है पुरुषों के अंदर, जिनको शुक्राणु नहीं हो रहे,
दो तरह के होते हैं ना, एक अंडा होता है वो फीमेल में होता है, मेल में शुक्राणु बोलते हैं। ये दोनों जब एक प्राकृतिक नियम से मिलते हैं तब ये हमारी संतान आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार ये हो रहा है। किसी को उल्टी लग रही है, साथ में स्टूल भी आ रहा है, यानी दस्त भी और उल्टी, इसमें भी ये काम करता है। घुटनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो इस प्रकार अनेक बीमारियों का, मैं सारे नहीं बता रहा हूं, मैं तो इनकी 3 ओपीडी के बारे में बात करी मैंने। 3 ओपीडी में ये सारी इलाज कर देता है। और वो ओपीडी का है हमारे सेंटर का। देखिए ये सेंटर का अंदरली तरफ, ये यहां से लेके यहां तक, एक पहला जोड़, दूसरा जोड़, ये बीच वाला, और तीसरा ये बता भी रखे हमने, स्पिरिचुअल, इमोशनल और मेंटल, और ये हमारा फिजिकल। तो इसमें ये इधर भी है, ये पाँव में भी है, बीच की उंगली पे यही है, वो भी इधर भी है। तो जब अंदरली तरफ करेंगे तो इसका काम होगा। अब जैसे दीदी ने बताया, आज बोल रही थी एकादश रुद्र जागृत दबा रहे थे, कह रही है हारमोनियम की तरफ वो उंगली तो बाणी होती है, बाद में ढीली छोड़नी है, जैसे दीदी ने बताया। और यहां पर आपको क्या करना है, ये कर लीजिए। अगर इससे हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो एक काम करिए, एक 1 इंच वाली पट्टी ले लीजिए, मेडिकल साइंस वालों से, मेडिकल की दुकान से मिल जाएगी, और उस पर इस तरह मेथी के दाने चिपका दीजिए। दिख रहे हैं, ऐसे रखे फैला के, और इस टेप को ऊपर रखेंगे तो ऊपर से हाथ से दबा देंगे तो दाने चिपक जाएंगे, ऐसे जैसे मैंने दबाए। अब आपको क्या करना है, इस पट्टी को, क्योंकि वो यहाँ बहुत सारी ओपीडी है उनकी, तो आप यहाँ परमानेंट दरवाजा खटखटाना शुरू कर दो, उसको कभी तो निकलेगा। ये लो, जो करेगा उसको लाभ मिलेगा पक्कम पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको बांध के रख दो, रात को बांध लो, दिन में काम करना है, खाना बनाना है, कोई बात नहीं, रात को बांध के सारी रात लगा रहने दो। दिन में जब भी मौका लगे पट्टी रखो, मेथी के दाने चिपकाओ। ये हमारे पास तो पूरा भरा पड़ा है, तो मेथी के दाने लगाइए यहाँ पाँव की उंगली के बीच में भी, यहाँ बीच वाले में, यहाँ जरा आसानी से लग जाएंगे, और ये उतरेंगे भी नहीं, सारा दिन काम करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये लगाइए, आपकी ये समस्याएं जो हमने 15-20 बताई हैं, ये खुश हो जाएंगे। और मोजे साहब का आह्वान कीजिए, और एकादश रुद्र रूप में भी इनका ये ऐसे करके इस बीच की उंगली पे, जैसे दीदी ने बताया, उसका आह्वान करके वहां उनसे बोलिए। पहले उनका आह्वान कीजिए, ओम तमेव साक्षात श्री मोजे नमो नमः। फिर दूसरी बार, ओम तमेव साक्षात श्री मोजे साक्षात एकादश रुद्र रूप मोजे नमो नमः। क्योंकि वो यहाँ से वहां चले गए हैं, इधर आएंगे ऐसे, तो वो चले गए हैं, तो उनको मेरी गलती से ना, बीच में मत बोलिएगा प्लीज, थोड़ी देर बाद में बात कर लेंगे। तो उसके बाद में उनसे कहिए मेरी से जो गलती हुई उसको माफ कर दीजिए। यहाँ भी कह सकते हैं, यहाँ तो कह दिया, तो वो अगर वो उस रूप में यहाँ नहीं है, मान लो हम बुलाए जा रहे हैं और वो यहाँ है ही नहीं, वो ऑलरेडी वहां जा बैठा है, तो पहले वहां से भी उनको वापस बुला लीजिए। आप अपने सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाइए, और अपने साम्राज्य में जो भी दोष बाधा रोग है उसको दूर कर दीजिए। आपका धन्यवाद। और ये लगा दीजिए, ये देख लीजिए, ये आपके लिए रामबाण है। आप, क्योंकि आप कौन सी ओपीडी में जाना वो अभी आपको नहीं पता, कौन से दिन जाना वो भी नहीं पता। हमारे यहाँ देहात में एक कहावत है, खेत जब हल चलाते हैं तो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, तो या तो गिरडा चलाते थे उसपे, गिरडा एक होता है रोलर, जैसे रोड पे एक रोलर लगा होता है, ऐसे वो गिरडा चला देते, या सुहागा मार देते थे तो वो फूट जाते थे। आप तो रोलर चला दो ना, ये बस सारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप सब भाई बहनों का बहुत लाभ होगा, और विशेषकर मेरी बहनों का जिनको ये समस्या है वो ठीक हो जाएगी। जय श्री